AS UPPSC। इस वीडियो में हम UPPSC 2023 टॉपर सुनिष्ठा सिंह SDM रैंक 16 उनकी कॉपी हम डिस्कस करेंगे। GS4 की और एसए की कॉपी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अभी तो हम ये कॉपी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं जल्दी ही श्वेता सिंह और जो ऋतिक कपूर और कुलदीप सिंह और जितने भी सारे टॉपर्स हैं, आयुष सिंह, अनिकेत, श्रुति, अनैश्वर्या, इन सब की कॉपी आई शेयर विद यू। इनके सारे आंसर्स और जो भी सारी कॉपीज़ हैं आई शेयर विद यू वन बाय वन। इस वीडियो में हम सुनिष्ठा सिंह जो है उनकी कॉपी जो है देखते हैं, GS4 का और एसए का। अच्छा, ये मेंस 2023 का प्रिडिक्शन था। तो GS4 की कॉपी देखो कि जैसे GS4 में टोटल 18 क्वेश्चंस आए थे। तो मतलब इफ़ यू आर डूइंग आंसर राइटिंग डेली और आप प्रैक्टिस कर रहे हो सारी चीज़ों को, तो कितना ज़्यादा आपके लिए ईजी हो सकता है। तो अगर आपने श्वेता सिंह का जो वीडियो है उसको अगर देखा होगा, तो वहाँ आपने ये देखा होगा कि हाउ शी मेंशन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेली आंसर राइटिंग। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, और वहाँ आपको अपनी मेंस की स्ट्रैटेजी भी पता चलेगी, किस तरीके से आपको मेंस की स्ट्रैटेजी को रखना है। तो ये GS4 की कॉपी है। सो इन दिस कॉपी शी गॉट अराउंड 103 मार्क्स, 103 मार्क्स आउट ऑफ 200। तो इतने मार्क्स, इट्स अ वेरी गुड मार्क्स, इट इज़ डिसेंट मार्क्स। एंड यहाँ से चीज़ों को देख के सुधार करा होगा, तो आई होप कि पेपर में जो है इतने ही 110 अराउंड जो है नंबर रहे होंगे, या इसके आसपास ही रहे होंगे। तो तभी जो है SDM रैंक आई है। तो जो यहाँ सारी चीज़ें बताई गई थी, उन सारी चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करा होगा। तो ये वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आप देखिए कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया गया है, फिर एक हेडिंग दी गई है। तो इनिशियली इस तरीके से आंसर राइटिंग नहीं होती थी। मतलब फिर धीरे धीरे जैसे डेली आंसर राइटिंग करते गए तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया, हेडिंग देना शुरू किया, और किस तरीके से बाइफरकेट करते हैं अपने आंसर को, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव हुई। तो कि ये दिस इज़ फुल लेंथ जो आपका बिल्कुल लास्ट में आपका मतलब आपकी टेस्ट सीरीज़ में इनिशियली आपको डेली आंसर राइटिंग होती है, फिर लास्ट में फुल लेंथ होता है। तो दिस इज़ फुल लेंथ। तो फुल लेंथ का है ये कि फुल लेंथ में जो है पेपर से एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले किस तरीके से माइंड सेटअप था, और किस तरीके से शी अप्रोच्ड ऑल द आंसर, तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो क्वेश्चन यही था कि मतलब ऑल एथिक्स आर मोरालिटी एंड वैल्यूज़, बट ऑल वैल्यूज़ आर नॉट एथिक्स। तो इस पे ही ये लिखना था। तो किस तरीके से एक हेडिंग दी है उन्होंने, पहले फुल हेडिंग दी, फिर हेडिंग दी, एंड देन सब पॉइंट्स लिखे, एंड फिर ये डायग्राम। तो ये मैंने हर आंसर राइटिंग में बताया था। इवन जब मैंने सिनॉप्सिस दिए थे तो वहाँ भी मेंशन किया था कि इस तरीके के डायग्राम्स, अगर आपने वीडियोस भी देखे होंगे, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस एथिक्स के बनाए थे जिसमें मैंने डायग्राम को इंट्रोड्यूस किया था कि किस तरीके से आप अपने डायग्राम्स को अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करें जिससे आपके ज़्यादा मार्क्स मिलें। तो यहाँ देखिए, पॉजिटिव वैल्यूज़, फिर मोरालिटी, फिर एथिक्स, सोसाइटल, और इस तरीके से यह है। फिर लास्ट में जो है कंक्लूड किया, और कंक्लूड में भी देखिए कि किस तरीके से जो है करंट सिनारियो से लिंक किया गया है, राम राज्य लिखा गया है, और बाकी तो है जर्नल है, लेकिन इस टाइप के कैची वर्ड्स जब आप लिखते हैं तो यू गेट गुड मार्क्स। फिर डिज़ायर्ड एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए सिविल सर्वेंट का, तो मेंटल एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए, फिजिकल क्या होना चाहिए, तो इस तरीके की एक आप अलग अलग कॉलम्स में उसको शो किया गया है। एंड फिर रिक्विजिट क्या होने चाहिए इसके, तो व्हाट काइंड ऑफ डेडिकेशन इज़ नीडेड इन अ सिविल सर्वेंट। तो ये सारी चीज़ें आप, ये अपना डायग्राम, ये एग्जाम्पल्स लिखे हैं। तो एथिक्स में क्या है, एग्जाम्पल्स इज़ वेरी नेसेसरी। हर पॉइंट को आपको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए। तो ये एग्जाम्पल्स लिखे हैं। फिर क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस, मुझे लगता है ये आया था क्या पेपर में, आई डोंट रिमेंबर। मतलब इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट जो है यहाँ से आए थे। ये भगवत गीता, टीचिंग ऑफ द गीता फॉर द सिविल सर्वेंट, आई थिंक ये क्वेश्चन आया था, भगवत गीता वाला क्वेश्चन आया था पेपर में। तो देखिए, अगर कोई इंसान पूरा ये पेपर लिख के चाह रहा है और फिर बाद में उसको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पेपर अगर मिल जाए, सेम क्वेश्चन मिल जाए, तो कितना मतलब कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट अप हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का यही फ़ायदा रहता है कि आप अब जब डेली आंसर राइटिंग करते हैं तो आप सारी चीज़ों आपको इस टाइप से मिलती हैं। और ऑब्वियसली आप सोचो, आप
पेपर से आपने 10 दिन पहले ये आंसर लिखा और यही आंसर सेम आपके पेपर में आ गया, तो यू ऑलरेडी नो द आंसर। यहाँ जो आपने गलती की है वो आपको जो आपका चीज़ें हैं उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये गलती हुई है, और फिर आप चीज़ों को बिल्कुल आसानी से जो है उसको कर सकते हो। ओके, तो यहाँ टीचिंग्स क्या थी, ये सारी टीचिंग्स लिखी हुई हैं, तो यही कि पॉइंट्स भी लिखे हैं लेकिन उनको एलिब्रेट की भी किया गया है, एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं कि भगवत गीता देखो क्या मैसेज देता है, तो ये दिस इज़ वेरी गुड किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया है कि ऑब्जेक्टिविटी ओवर इमोशन, कर्मा ओवर आउटकम, धर्मा ओवर वाइसेस, तो ये सारी चीज़ें। देन फिर उसके बाद कंक्लूड किया गया, देखिए कंक्लूड किया गया सेकेंड ARC से। तो इस तरीके से अपने जो पेपर है आप उसको मतलब अलग अलग डायमेंशंस उसको देंगे कि आपका एथिक्स का पेपर है तो आप एथिक्स पे ही नहीं अटके रह जाएंगे। यहाँ आपने पॉलिटी गवर्नेंस के उसको कनेक्ट किया, तो जब आप इन चीज़ों को ऐसे कनेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको जो है ज़्यादा मार्क्स जो है आप फैच कर पाते हैं। तो पेपर में यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपने अगर देखा होगा तो क्वेश्चन नंबर 13 था पेपर में। क्वेश्चन का था कैन भगवद गीता कैन बी अ एथिकल गाइड फॉर द सिविल सर्वेंट। तो शी ऑलरेडी रोड दिस आंसर इन फुल लेंथ। अगर फुल लेंथ में ये आंसर लिख लिया है तो पेपर में लिखना इतना ज़्यादा ईजी हो गया होगा, तो कि मतलब सीधे सीधे यही ज़्यादा डायरेक्ट आपको ये लिखना था पेपर में। फिर मॉरल एटीट्यूड, तो यहाँ ये डिफ्रेंशिएट किया गया है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस का, तो आप थ्रेट टू इमोशनल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ फॉर्म में, फिर वेज है, फिर डायग्राम, तो हाउ शी एम्फेसिस ऑन एवरी डायग्राम कि किस तरीके से होना चाहिए सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए ये क्वेश्चन है एथिकल इशू विद द वॉर एंड ये सेम क्वेश्चन आपका आया था पेपर में। पेपर में किस नाम से आया था, इन द एरा ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल एथिक इज द नीड ऑफ द आवर फॉर इंश्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी अमंग द नेशन। पीस एंड स्टेबिलिटी अमंग द नेशन, तो वॉर इशूज़ के बारे में, वॉर एथिक्स के बारे में ये क्वेश्चन आया था। एंड शी ऑलरेडी रोट इन FLT, तो FLT में ये ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ऑब्वियसली आसान हो ही जाएगा कि ये सारे पॉइंट्स मेंशन हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशन में सारी चीज़ें मेंशन है, तो इस चीज़ों को अटेम्प्ट करना इज़ वेरी इजी। फिर एथिकल गवर्नेंस, व्हाट इज़ एथिकल गवर्नेंस, नोलन कमेटी, तो ऑब्वियसली ये जितने आपके सारे आपके सारे कीवर्ड्स हैं, शी यूज़ दोज कीवर्ड्स इन द आंसर, फिर उसको पॉइंटर्स में भी लिखा है, फिर एग्जांपल्स भी दिए हैं वेर एवर नेसेसरी, एंड ये सारी चीज़ें। फिर RTI एक्ट, ये RTI एक्ट का क्वेश्चन है, एंड दिस इज़ अ केस स्टडी, यहाँ केस स्टडी है, और मुझे लगता है आपको अब चीज़ें समझ ही आ गई होंगी कि हाउ शी रोट हर आंसर। ये डिटर्मिनेंट है। ओके, अब हम ऐसे देख लेते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट आपके पेपर में रिफ्लेक्ट हुए थे, तो नीचे PDF होगी, वहाँ से आप इसको देख लेना कि किस तरीके से आपकी सारी चीज़ें थी पेपर में। Evaluated copy of Sunishta Singh, and she wrote an essay, and the topic was reservation bringing equality in society। तो रिजर्वेशन कैसे सोसाइटी में इक्वालिटी ब्रिंग करता है। सो फर्स्ट शी स्टार्ट द essay with a quote। The quote is reservation is a means to bring social, economical, political equality in society, but in case can strive as an end itself। तो ये एवलेटेड है, तो इसमें जो है मैंने एक प्लॉट बताया कि किस तरीके से आपको लिखना है कि पहले रिजर्वेशन क्या होता है, उसका बैकग्राउंड क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्वेशन क्या होते हैं, नेशनली इंटरनेशनली वेरियस कोटाज जो दिए जाते हैं, कैसे ये इक्वालिटी करता है। तो इसमें लिखा है ब्रिंगिंग इक्वालिटी इन सोसाइटी, तो कैसे ये इक्वालिटी ब्रिंग करता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल।
सोसाइटी में किस तरीके से इक्वालिटी करता है, फिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट, फिर चैलेंजेस, फिर आप EWS से किस तरह से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में रिजर्वेशन नीडेड है या नहीं है, और अगर है अ, तो अगर नहीं है, मतलब है नीडेड, तो अगर नहीं है तो इसके अदर वेज क्या हो सकते हैं जिससे सोसाइटी में अ, तो सोसाइटी में जो है इक्विटी आए। तो क्या है कि फर्स्ट क्या होता है ना कि आप अपने ऐसे को अलग अलग तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। कुछ स्टोरी, कोई स्टोरी आप दे दो अपनी पर्सनल, कुछ करंट इवेंट से आप दे सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। कुछ आप ऐसे कर सकते हो कि आप एंशियंट से लेके मॉडर्न टाइम तक अपने ऐसे को लेके आओ। तो इसमें क्या किया है कि जो थर्ड स्ट्रैटेजी है एंशियंट से लेके मॉडर्न टाइम तक, उस तरीके से जो है ऐसे को ब्रिंग करने की कोशिश की गई है। तो जर्नी टू द पास्ट, लेटर वैदिक का मेंशन किया गया है, फिर उसके बाद उसमें सभा का मेंशन किया गया है किस तरीके से था। और तो इसमें क्या है कि शी रॉट अ वेरी स्मॉल पैरा, कि ये 1 2 3 लाइन्स का, तो आई सजेस्ट हर कि नहीं इस तरीके से मतलब यूज़ अ लॉन्ग पैरा। और जो फ्लो है वो भी यहाँ प्रॉपर नहीं था, ब्रेक हो रहा था, तो इस तरीके से। और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन किया। तो फिर फिर रीसेंट केसेस किस तरीके से हैं, उन सारी चीज़ों का मेंशन इसमें किया गया है। फिर इसमें क्या है, जर्नी एंड ओरिजिनेटिंग कॉज ऑफ द रिजर्वेशन इन इंडिया, कि किस तरीके से जर्नी है, किस तरीके से इंडिया में जो है ओरिजिन हुआ, वो बताना है। तो मतलब क्या हुआ कि रिजर्वेशन क्या होता है, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताने की कोशिश की गई है। और फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जर्नी किस तरीके से है, तो इस तरीके से। तो ये है। फिर तो मतलब इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, तो इस तरीके के वर्ड्स जो है मतलब आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कि इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने के लिए, तो यही सजेस्ट किया गया था यहाँ। और फिर शॉर्ट पैरा, फिर उसके बाद क्या है कि पूरा बताया कि किस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई है। और यहाँ ज्योतिबा फुले का मेंशन किया गया है, यहाँ दलित रिजर्वेशन, विवेकानंद, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी लिखी हैं, कि हाँ ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं यहाँ। फिर उसके बाद आप पास से लेके आए, फिर 18 19 सेंचुरी से आपने 20th सेंचुरी के बारे में बात की गई, फिर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात की, पूना पैक्ट के बारे में बात की, फिर उसके बाद राम राज्य के, फिर देन आप पोस्ट इंडिपेंडेंस आए, तो 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी, फिर 20th सेंचुरी, फिर देन पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है, तो अभी तक सब चीज़ें सिंक में चल रही हैं। फिर टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन क्या होने चाहिए और उसके इम्पैक्ट। तो टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन क्या होने चाहिए, तो इट्स इम्पैक्ट। तो फिर इसमें क्या है कि आपको सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन सारी चीज़ों के बारे में लिखना था, और एक बड़ा पैरा लिख के उसको मर्ज करना था। तो इस तरीके से बताया गया था। एंड पर लेकिन हाँ ठीक है, यहाँ का मतलब लिखा जो है अप्रोच, वो इतनी मतलब ठीक थी, इतनी चीज़ें ख़राब नहीं थी, कि 30% रिजर्वेशन लोकल बॉडीज़ में। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में, तो आप इसको एक सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेसिस पे कर सकते थे। और फिर उसके बाद कि जस्टिफिकेशन क्या है इसका, जस्टिफिकेशन क्या है EWS का, अ, वो उन सारी चीज़ों को मेंशन करके और इसको एलिब्रेट किया जा सकता था कि जस्टिफाई करने। फिर क्या है कि इम्पैक्ट, इम्पैक्ट तो इम्पैक्ट क्या है, फिर इम्पैक्ट में ये कि 40% जो ग्राम प्रधान है वो विमेन है। प्रधानपति के बारे में बात की, वेब सीरीज पंचायत के बारे में बात की। तो दिस इज़ वेरी गुड कि आप इधर से चीज़ें आप जो मेंशन कर रहे हैं वो अच्छा है। ADR डाटा के बारे में बात की गई, तो ये भी अच्छा है। तो आप जो कुछ इस चीज़ से आप कोट करते हैं चीज़ें, तो ये अच्छा है कि मतलब आपने ADR डाटा के बारे में बात की गई है, आपने पंचायत वेब सीरीज, तो मतलब यू आर मच अवेयर अबाउट द बुक्स, अबाउट द आपके आसपास चीज़ें क्या हो रही हैं, आप उन सारी चीज़ों से अवेयर हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आप लिखते हैं तो एग्ज़ाम में जो है आपको ज़्यादा जो आप मार्क्स है वो फैच कर सकते हैं। रिजर्वेशन एज अ मीन, नॉट इन
end itself. So this is very good कि it's a mean, not an end itself. It's itself a very good heading. और फिर सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट के बारे में बात की गई है, जस्टिस रोहिणी के बारे में बात की गई है, कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच। तो देखो ये कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच यू स्टडी इन इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का किस तरीके से यहाँ यूज़ किया गया है आप ये देखिए, तो दिस इज़ गुड इनफ। तो फिर ठीक है, ये बात की गई है इसमें। तो यही है कि इसमें ये बताया गया है कि कोई ओपिनियन बनाने से पहले इसका पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना वीकर सेक्शन को, और ये सारी मेन स्ट्रीम लॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वुड स्ट्रेंथन द ओरिजिन ऑफ द पर्पस ऑफ द रिजर्वेशन, इसके बारे में बात की गई। तो देखो शी ऑलरेडी रोट राम राज्य 2-3 टाइम्स, तो रादर देन रिपीटिंग द वर्ड्स वी कैन यूज़ सम अदर वर्ड्स जो अभी करंट सिनारियो में है आपकी सारी चीज़ों में, तो उन इस टाइप, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस टाइप की सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। अमृतकाल शी रोट दिस गुड। तो ये है कि मतलब आप एक ही जैसा वर्ड आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है कि मतलब आप थोड़ा अपना ऐसे में जो इस वर्ड्स है, अगर कुछ कैची वर्ड्स और फ्रेम है तो उनको एक बार ही यूज़ करिए एंड फाइंड सम अदर कैची थिंग्स। तो इस टाइप से यहाँ SDG के बारे में बात की है, तो एक होलिस्टिक ऐसे था, 21 मार्क्स दिए गए थे, तो मतलब 21 मार्क्स थोड़ा जो एक्चुअल मार्क्स होते हैं उससे हल्का सा थोड़ा कम ही दिया जाता है। तो मतलब दिस ऐसे इज़ लाइक आपका 25 मार्क्स का तो ऐसे था ही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें इम्प्रूव करने के लिए बताया गया था। तो तो उस तरीके से ये इम्प्रूव किया गया होगा। आई होप शायद एग्ज़ाम में ज़्यादा ही मार्क्स मिले होंगे। तो इस तरीके से ये ऐसे लिखा है, तो मुझे लगता है आपको एक आइडिया हो गया होगा। आप इसको पॉज कर करके ऐसे को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इफ़ यू वांट आई विल प्रोवाइड अ PDF ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, अगर आपको चाहिए तो मैं ऐसे की पूरी PDF जो है आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।